आपको अपडेट करेंगे। किला सैफुल्ला में जेयूआई के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ है। 8 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल पशीन में भी धमाका हुआ था जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई साहब। बहुत शुक्रिया अचकज़ई साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अचकज़ई साहब क्या कहेंगे, इलेक्शन से एक दिन पहले ये दहशतगर्दी की एक लहर दौड़ पड़ी है पूरे बलोचिस्तान के अंदर। जी ये बहुत अफसोसनाक है। यकीनन जिस तरीके से ये वाकयात हुए हैं इसका मकसद ये है कि इलेक्शन के प्रोसेस पे असरअंदाज हो जाए। दहशतगर्दों की कोशिश है कि लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, हक राय इस्तेमाल ना करें, जो जमहूरी प्रोसेस है उसमें रख ना डालें। लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हमारी ये जंग उनके खिलाफ जारी रहेगी और हम सुख के साथ नहीं बैठेंगे जब तक दहशतगर्दों का कमान नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के आवाम को तो मैं ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि हम तमाम जो हमारे डिस्पोजल पे है सिक्योरिटी के हवाले से वो कोशिशें हम यकीनी बनाएंगे कि कल डिप्लॉयड हो और ये एक पुरअमन माहौल में वो कल अपने घरों से निकलें और दहशतगर्दों की अज़ाइम खाक में मिलाएं। बलूचिस्तान बिलखसूस जमहूरियत का ये जो प्रोसेस है ये कामयाब होगा और इंशाल्लाह कल इलेक्शन हर सूरत में होंगे और कोई भी इस हवाले से रखना डालने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की कहानी पड़ेगी और ये बलूचिस्तान के अवाम यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अचकज़ई साहब ये भी बताइएगा कि तवातुर से ये 2 धमाके हुए हैं, ये भी बताइएगा कि आला हुकाम इस पर क्या सोच रहे हैं, हुकूमती सतह पर क्या सोचा जा रहा है और इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए लाहेमल क्या होगा आप लोगों का? जी यकीनन जिन इलाकों में वे ये रिलेटिवली पुराने इलाके गर्दाने जाने जाते हैं, हम सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल है रिविजिट करेंगे, डिप्लॉयमेंट को रिविजिट करेंगे। जो सिविल इंतजामिया है उनके पास ऑप्शन है, अगर पुलिस और लेवीज की रिक्वायर्ड तादाद कम हो तो वो सिविल एड में FC को डिप्लॉय कर सकती है और पाकिस्तान आर्मी को भी डिप्लॉय कर सकती है। तो जहां पे भी जरूरत होगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही फैसला करेगी, लेकिन हम यकीनी बनाएंगे कि तमाम जो सिक्योरिटी के टूल्स हैं वो उनको अवेलेबल हों और कल बिला खौफ खतर आम लोग निकलें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो अचकज़ई साहब ये भी बताइएगा क्या हुकूमत कोई इजलास तलब करेगी इस हवाले से जिसमें जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद मौसर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे? लिमिटेड जोन मिनट्स और SMS। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि किला सैफुल्ला में जेयूआई के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल पशीन में भी आज़ाद उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ था जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। साथ ही साथ आपको वाज़ेह करते चलें कि इस अफसोसनाक वाक़ये के अंदर मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं जिसमें कुछ लोगों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है जिन्हें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। ये मनाजिर जो हैं वो धमाके की जगह के आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं जिससे धमाके की नौयत का अंदाजा किया जा सकता है कि मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जो है वो इस धमाके के नतीजे में तबाह हो गई हैं। धमाके के हवाले से बताया जाता है कि जाए वकुआ के अतराफ जो इमारतें मौजूद हैं उनके शीशे टूट गए हैं और अतराफ में जो लोग हैं वो भी काफी खौफ व हिरास का शिकार हैं।